सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। गलातियों अध्याय 5 वचन 24 से। गलातियों अध्याय 5 वचन 24 से। आइए देखते हैं। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़ें। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें, न एक दूसरे से डाह करें। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ प्रेरित पौलुस इस वचन के माध्यम से हमें समझा रहा है, बता रहा है कि हे भाइयों, जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। कहता है जो मसीह यीशु के हो गए हैं, जितने लोग मसीह यीशु के ऊपर विश्वास रखने वाले हैं, उसके मार्गों पे चलने वाले हैं, उसको स्मरण करने वाले हैं, दिन रात उसकी व्यवस्था, उसकी बातों पे ध्यान देने वाले हैं, कहता है कि जो मसीह यीशु के हो चुके हैं, जितने लोग मसीह यीशु के हैं, उन लोगों ने क्या किया है, अपने शरीर को इस शरीर की लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। यानी सांसारिक अभिलाषाओं को उन लोगों ने क्या किया है, वह बिल्कुल त्याग दिया है। शरीर के सारे सुखों को त्याग दिया है। शरीर के हर अभिलाषा, हर लालसाओं को उन लोगों ने क्या किया है, त्याग दिया है। इसीलिए वचन यहाँ कहती है कि जितने लोग मसीह यीशु के हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि शरीर को उसकी लालसा, यानी शरीर की लालसा और शरीर की अभिलाषा को क्रूस पे चढ़ा दिया। यानी उस अभिलाषाओं को, शरीर के लालसा और अभिलाषाओं को क्या किया है, वह अपने जीवन से अलग कर दिया है। उसे क्रूस पे, उसे बलिदान कर दिया है, उसे क्रूस पे चढ़ा दिया है, उसे बलिदान कर दिया है कि दोबारा वह शारीरिक अभिलाषाएं और शारीरिक लालसाओं में न पड़ने पाए। उन लोगों ने क्या किया, अपने अंदर के सारी अभिलाषाओं को, सारी लालसाओं को जो शरीर के द्वारा उत्पन्न होती है, उन लोगों ने क्या किया है, उसे मार डाला है। अपने अंदर से उसे बाहर कर दिया, उसे मार डाला है, उसे निकाल दिया है। इसलिए वचन कहती है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। कहता है कि शरीर की अभिलाषाओं को मारकर वे आत्मा के अनुसार जीवन जीते। तो वचन कहती है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जिंदा हैं, जीवित हैं, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा हम जिंदे रहते हैं, हमारी शरीर जिंदी रहती है। तो वचन कहती है कि यदि हम उस आत्मा के द्वारा जिंदा हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। ये आत्मा क्या करती है, शरीर के अंदर हर प्रकार की हलचलें पैदा करती है। जब तक आत्मा मनुष्य के शरीर में रहती है तब तक वह मनुष्य हिलता डुलता बोलता और सब कुछ करता है। और वह आत्मा निकल जाने के बाद इसी शरीर के अंग ना ही हिलेंगे, ना डोलेंगे, ना बोलेंगे, ना ही कुछ करेंगे।
इसीलिए यह वचन कहती है ये शरीर आत्मा के द्वारा जीवित है। यदि आत्मा के द्वारा ये शरीर जिंदा है तो इस शरीर को किसके अनुसार चलाना चाहिए? आत्मा के अनुसार, क्योंकि हर एक व्यक्ति आत्मा के द्वारा जिंदा है। कोई नहीं ये कह सकता कि नहीं हम आत्मा के द्वारा जीवित नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के भीतर आत्मा है। इसलिए वचन कहती है कि यदि हम और आप या हम आत्मा के द्वारा जिंदा हैं तो हमें उस आत्मा के अनुसार, यानी परमेश्वर की दी हुई आत्मा के द्वारा जिंदा है तो उस परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हमें चलाए हुए चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा है हमें आज्ञाएं देती है, वह यही आज्ञा देती कि बुराई को छोड़ो और भलाई के मार्ग को धारण करो। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हर प्रकार के उपदेश, हर प्रकार के संदेश, हर प्रकार की शिक्षा और हर प्रकार की आज्ञाओं को देता है जो उसे भाता है, और जिस आज्ञाओं पे मनुष्य को चलाना चाहता है वही आज्ञा वह देता है। इसीलिए यह वचन कहती है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और ना ही एक दूसरे से डाह करें। वचन कहती है हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को छेड़ना नहीं चाहिए और ना ही एक दूसरे से डाह करनी चाहिए। वचन कहती है कि कभी तुम घमंडी होकर ये एक दूसरे को न छेड़ो, उन्हें तकलीफ मत दो, उनको दुख मत दो, ना ही मन के अंदर ठेस दो, ना ही उन्हें भला बुरा बोलो, ना ही उन्हें ऊंचा या नीचा ठहराओ। कहता है तुम घमंडी होकर किसी को दुख न देना, ना ही किसी को सताना, ना ही अपने से नीचा दिखाना, ना ही उसकी बेइज्जती करना। वचन कहती है कि तुम घमंडी होकर एक दूसरे के छेड़ने का काम मत करना और ना ही एक दूसरे से कभी डाह करना, ना ही इस बात का डाह करना कि कोई व्यक्ति तुमसे बलवान हो गया या तुमसे ऊंचा हो गया या तुमसे आत्मा के ज्यादा पावर में भर गया तो तुम उससे डाह करो या तुम उससे नफरत रखने का काम करो। वचन कहती है ऐसा कदापि मत करना, ना ही घमंडी होकर किसी को छेड़ना और ना ही एक दूसरे से डाह करने का काम करना। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है हमें एक आत्मा दिया है जिसे हमें उस आत्मा के अनुसार चलाए हुए चलना चाहिए। जो कोई चलता है वह परमेश्वर की ओर से जीवन पाता है और बहुतायत का जीवन पाता है। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन की आशीष आपको देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे
प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए, उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां हो तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर के अंदर पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ना बंद हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं, वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, उनको अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में, हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं, उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में हो, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए, कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत, एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता, उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर, इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर, इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर, इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है
कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर, तो अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार, परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयाँ मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई